श्री जी कहती है, मुख से तुम गाओ कान्हा कर से बजाओ और लकुटी से लाओ गैया गेरी। पर फिर ठाकुर जी खूब अनुनय विनय करते हैं श्री जी के चरणों में कि हे श्री जी, आप तो जानती हैं मैं या बांसुरी के बगैर रह नहीं सकूं, एक पल नहीं रह सकूं। ये हर घड़ी हर क्षण मुँह को संग चाहिए, मेरे प्राण निकल जाएंगे अगर बांसुरी ना मिली तो फिर मीरा के प्रभु गिरधर नागर बंशी लेकर छोड़ी, आखिरकार बंशी लेके ही माने ठाकुर जी। तब श्री जी ने और सखी ने बांसुरी दी, बोले हम तो रस बढ़ा रहे, ये देखे तो सही आपको तड़पते भयो कैसे लगे जब आपकी बांसुरी हमको तड़पावे। तो गावे न ब्रज में कि सोने की होती तो का करती ये बंशी, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। ऐ शाम तेरी बंशी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। तो ऐसी बांसुरी तड़पाती, हमने सोची ने कहा आपको भी देखें, बड़ो आनंद आयो। तो ऐसो ब्रज में गोपी सखी श्री जी श्याम सुंदर युगल सरकार लालजू प्रियाजू सबको आपस में ऐसी कुछ ना कुछ आनंदमयी लीला ब्रज में चलती रहे। भैया ब्रज को रस बड़ो निरालो है, यहाँ बोर होने को कहीं पे टाइम ही नहीं है। ब्रज की भक्ति बोरिंग नहीं है, रंगीली है, रंग बिरंगी है, यहाँ हर रोज नया रंग है। हम तो कई बार कथाओं में कहते, सांस लेने की फुर्सत नहीं ब्रज वालों को, हर रोज उत्सव होते हैं, हर रोज उत्सव है। कछु ना कछु ठाकुर जी 12 महीना उत्सव चलते हैं। होली आ गई, फिर कभी अन्नकूट आ गो, कभी शरद आ गई, कभी झूलन आ गो, कभी नौका विहार आ गो, 12 महीना उत्सव चलते हैं। एक दिन ऐसा नहीं बचता ब्रज में जो खाली रह जाए, हर रोज उत्सव है। और कुछ उत्सव की तैयारी में समय निकल जाए। सबरी दुनिया में एक दिन होरी हो, ब्रज में जग होरी ब्रज होरा। ब्रज में होरी नहीं होती, ब्रज में होरा होता है। महीना भर चलती लड्डू होली, रंग होली, लठमार होली, फूल होली, पता नहीं क्या क्या होली, कोई होली नहीं छोड़ते। तो ऐसे ही दुनिया एक दिन जन्माष्टमी मनाती है, हमारे ब्रज में महीना भर पहले से ठाकुर जी के जन्म की तैयारी चालू हो जाती है। नए नए कपड़ा बनने चालू हो जाते हैं, वस्त्र सिलने चालू हो जाते हैं। अरे भैया अब चलो चलो श्रावण आ गया, चलो अब झूला डालो। महीना भर ठाकुर जी श्रावण में झूला झूलेंगे। झूलते ही फिर अष्टमी आ जाएगी, फिर शरद आ जाएगी, अब ठाकुर जी की रास की तैयारी चालू हो जाएगी। फिर संक्रांति आ जाएगी, संक्रांति पे ठाकुर जी बन ठन के बैठते हैं एकदम संक्रांत पे। फिर आ जाएगी है हाँ तिल के लड्डू खाने। और फिर आ जाएगी वो गर्मी आते आते तक, हाँ बसंत आ जाएगा, बसंत आएगा। और बसंत के बाद पंडित जी क्या आता है वो जो अब एकदम दिमाग से निकल रहा है, हम उत्सव करते हैं जो जिस दिन ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं, अक्षय तृतीया। हाँ लो दिन भर उसकी महिमा गाते हैं, अब जुबान पे ही नहीं आ रहा। अक्षय तृतीया, कभी कभी ठाकुर जी स्विच ऑफ कर देते दिमाग का। तो कभी कभी ठाकुर जी के उत्सव ब्रज में चलते रहते हैं भैया, ये कभी रुकते नहीं है। ब्रज में रस बहता रहता है, ब्रज में उत्सव चलते रहते हैं। हमारे ब्रज के लोग तो ऐसे और हैं, उत्सव ना हो तो उत्सव बना लें। अभी संक्रांत आएगी, अब पता नहीं आगरा तक भी ये उत्सव फैलाए कि नहीं, पर हमारे ब्रज में तो चलता है। संक्रांत के दिन सास या ननद या कोई जेठानी ये रूठ जाती हैं, फिर मनाने जाते हैं, झूठ मूठ का रूठती हैं। हमारे ब्रज में तो खूब लंबा चलता है हमारे गांव की तरफ। बिना बाती नाम की रूठ जाती हैं बस, असल में नहीं रूठती। फिर रिश्तेदार जाएंगे, पूरी पड़ोसन जाएंगी और उनके लिए कपड़ा लत्ता लेके जाएंगी
और आभूषण लेकर के जाएंगी, ढोल नगाड़े लेके जाएंगी, फिर मना के आएंगी। बोले संक्रांत पे कहाँ जा रही? बोले सासू को मनाने जा रही हूँ। ऐसे उत्सव बना लेते, जैसे मैया भी बना लेती थी हमारी यशोदा मैया। आज उत्सव है, कौन सा उत्सव है? बोले करवट उत्सव है। आज लाला ने करवट बदली, आज वाक को उत्सव है। आज कौन सा उत्सव है? आज छींको उत्सव है। आज लाला छींको। आज लाला ने पहली बार चलना शुरू करो, या को उत्सव। आज पहली बार लाला ने मोकू मैया कही, या को उत्सव। आज पहली बार गैया चरावे जा रो, या को उत्सव। हर रोज उत्सव होते। तो भैया ब्रज में ऐसो आनंद। आज ठाकुर जी ने एक और नयो आनंद ब्रज को दियो, ब्रज की गोपिन को दियो। और ये आनंद कौन सो आनंद है? रासोत्सव, रास का उत्सव। भैया देखो, और सब उत्सव तो कहीं भी हो सकते हैं। देखो होली भी हो सकती है, संक्रांति भी मनाई जा सकती है, सारे उत्सव दुनिया के हर कोने में मनाए जा सकते हैं। पर रास का जो उत्सव है, इसकी दुनिया में एक ही जगह फिक्स है, एक ही धरती है जहां पे रास हो सकता है, ब्रजभूमि, श्री वृंदावन धाम। वैकुंठपति भी, स्वयं नारायण भी रास नहीं कर सकते, स्वयं नारायण भी रास नहीं कर सकते। लक्ष्मी जी को भगवान नारायण ने कह दिया, ये रस मुझसे परे है, ये तो, इस रस को तो केवल और केवल एकमात्र श्री कृष्ण ही कर सकते हैं ब्रजभूमि में। तो भैया आज भगवान ने रास करने का मन बनाया, रास की लीला, रास का उत्सव आरंभ करने के लिए भगवान ने बांसुरी बजा के गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। भगवान ने बांसुरी का आश्रय लिया, सबको न्योता निमंत्रण दे करके वृंदावन में भगवान ने एकांत में निर्झर वन में बुलाया है गोपिकाओं को। भगवान के निमंत्रण का यही तरीका है, इसी तरीके से भगवान गोपियों को बुलाते। और बांसुरी बजाई आछे रंग सो मुरारी, सुनी के धुनी छूट गई शंकर की तारी। सुन के धुनी छूट गई शंकर की तारी। बी गोपी गीत। सुन के धुनी छूट गई शंकर की तारी, वेद पढ़न भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी। वेदज्ञ ब्रह्मा जी वेद पढ़न भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी। रसना गुण कही ना सके ऐसी सुध विसारी। इंद्र सभा थकित भई लगी जब करारी, रंभा को मौन मिट्यो भूली नृत्यकारी। और यमुना जी थकित बही नहीं सुधि संहारी, सूरदास मुरली है तीन लोक प्यारी। रंभा नाचनो भूल गई। जगत में सबसे सुंदर नृत्य रंभा अप्सरा कर सकती है, सबसे सुंदर नाचती है रंभा, पर आज नृत्यकारी भूल गई रंभा। ब्रह्मा जी वेद पढ़न भूल गए। ऐसी बांसुरी आछे रंग से बजाई मुरारी। सब गोपिन ने अपने घर में काम में लगी भई, कन्हैया की बांसुरी सुनी, सो वही काम को स्थगित करके भागी। देखो भगवान बुलाए ना तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, फिर प्लानिंग का समय नहीं है। बोले भैया सोचेंगे आएंगे, अभी तो रात है, सुबह आएंगे। रात को ही पता चल जाए, आगरा ते 10 किलोमीटर आगे कहीं एक खेत में खजाना दबा हुआ मिला है, रात को 1 बजे पता लगे, तो सुबह तक की इंतजार करोगे? एक 5 पे नहीं, 1 पे ही निकल जाएंगे। अरे भैया कहीं और को पता चले, कोई और हमते पहले पहुंचे, बातें पहले पहुंच जाओ, रात को खुदाई कर लो, निकाल लाओ।
कहीं भी कोई चीज हमें पता चल जाए मुफ्त में मिल रही है, भंडारा चल रहा है, फिर देखो काई को थोड़ी इंतजार करेंगे। तो भैया जब संसार की चीज में हम इंतजार, धन प्राप्त हुआ, इंतजार थोड़ी करेंगे। गोपी को तो आज परम धन प्राप्त हुआ है। गोपी भला क्यों रुकती रात को? गोपी क्यों सुबह तक की प्रतीक्षा करती? गोपी क्यों सोचती भाई रात को जाऊं कि नहीं जाऊं? गोपी क्यों सोचती कि कल जग के कहीं दुनिया मुझे ढूंढेगी, मेरी बदनामी होगी? गोपी ने सारी लोक लज्जा त्याग दी, बोला अब जो हो सो देखा जाए। अब तो लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सब भागी श्री कृष्ण के चरणारविंदों में पहुंच करके सब गोपी ने ठाकुर जी को प्रणाम करो। भगवान ने सबके दर्शन करे, सबको देख के ठाकुर जी बड़े आनंदित हुए कि वाह, सब गोपी आ गई हमारे एक बार के कहने पे। लेकिन फिर ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए नेक से ज्ञानी बन गए। नेक सो ज्ञान बांटने लगे गोपी को। गोपी को ज्ञान दे रहे हैं, गोपी तू धर्म से च्युत मत हो। अरे गोपी तू ग्रस्त में रहती है, तेरे परिवार में बाल बच्चे हैं, पति है, सास ससुर है, और तू उन सब को छोड़ के मेरे पास आ गई। तो तूने तो धर्म त्याग दिया ना, परिवार को छोड़ करके आ गई। तो अभी भी समय है, भगवान कहते अभी भी समय गोपी वापस जाने का। अभी देर थोड़ी हुई है, अभी तो किसी को पता ही नहीं लगा कानो कान खबर कि तुम यहाँ आई हो। सुबह होते तक घर पहुंच जाओगी, काई को खबर ही नहीं लगेगी, हमारी बात यहीं तक दबी रहेगी। चली जाओ, वापस लौट जाओ, नहीं तो पाप लगेगा। अधर्म अधर्म की बातें कर रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं। गोपी कहती है हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, ये ज्ञान उन्हें देना जिन्हें मोक्ष चाहिए, जिन्हें मुक्ति चाहिए। ये धर्म और अधर्म की बात उनको कहना जिनको मोक्ष की पिपासा है, जो मुक्ति की चाह रखते। गोपी कहती हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। देखो पाप पुण्य ठीक है, पाप नहीं करना चाहिए, पर भजनानंदी वैष्णव साधु कह रहे हैं भैया पाप भी खतरनाक है, पुण्य भी खतरनाक है। भगवान के पास जाने में बाधक क्या है? पाप भी है, पुण्य भी है। इसलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं ना पुण्यम ना पापम, ना सुखम ना दुखम। गोपी कहती है ना तो हमें पाप चाहिए, ना हमें पुण्य चाहिए, ना हमें मुक्ति चाहिए, ना हमें ज्ञान चाहिए। जिनको मुक्ति चाहिए उन्हें ये ज्ञान दो, हमें नहीं। संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलात्, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें तो हे नाथ आपके चरणों की भक्ति पाने आए हैं, आपके चरणों का अनुराग पाने आए हैं। उसके बदले हमें पाप लगे, हमें स्वीकार है। हमें नरक जाना पड़े, हमें स्वीकार है। हमें अधर्म लगे, हमें वो भी स्वीकार है। पर अब आ गई आपके पास, अब लौटेंगी नहीं। अब तो उस दिव्य रस को पाकर ही वापस लौटेंगी। ठाकुर जी समझ गए, गोपी तो एकदम ठान के आई है मन में कि अब तो पूरा रस पाके ही जाऊंगी, अब कोई रास्ता नहीं है इसको वापस भेजने का। तो भगवान तो चाहते भी यही थे, वो तो बनने एक थोड़ी सी क्लास ले रहे थे, परीक्षा ले रहे थे, नहीं देखूं कि घड़ा कच्चो तो नहीं है अभी। पर गोपी कच्चा घड़ा नहीं, गोपी तो एकदम परिपक्व है प्रेम में। भगवान उनके संग रास विहार कर रहे हैं, रास विहार का आनंद गोपिन को दे रहे हैं। वृंदावन की वीथी में, सबरी ब्रज की गलिन में, यमुना पुलिन पे ठाकुर जी गोपी को संग लेकर के विहार करते रहे। पर फिर गोपी के मन में मद आया, अभिमान आया। ये भी एक लीला ही है। गोपी तो मैंने अभी कहा ना परिपक्व है, पकी हुई है प्रेम में, वो अभिमानी नहीं हो सकती। पर गोपी ने लीला करी ताकि कलयुगी हम सब लोग को शिक्षा मिले कि भगवान के पास जाओ तो कभी ये मत सोचना भगवान मिल भी जाएं कि हमारी भक्ति से मिले। हमारी भक्ति से नहीं मिलते। वो कथा हमको हमारे पुण्यों से नहीं मिली है, ये उनकी कृपा से मिली है। ये मनुष्य जीवन भी हमको हमारे पुण्यों से नहीं, कृपा से मिला है। और भगवान भी मिलेंगे तो वो उनकी कृपा से ही मिलेंगे। आज गोपियों के हृदय में अभिमान आया, और जैसे अभिमान आया
ठाकुर जी गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। भगवान गोपियों को छोड़ करके चले गए, अंतर ध्यान हो गए। अब गोपी सोचती है कि अब भगवान को पाने के लिए, पुनः वापस बुलाने के लिए क्या करूं।